हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल की बात करें, है ना। सर्कल देखो, एक कंसेप्ट आपको पता है, ये कंसेप्ट एक्सक्लूसिवली मैं ही बता सकता हूँ। जो सर्कल होता है ना, वो गोल गोल होता है, पता था। मैं इस कंसेप्ट को पेटेंट करवाऊंगा, मेरे अलावा ये बातें कोई और बोल नहीं सकता। तो आज का कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है कि सर्कल तो होता है गोल गोल, ठीक है। और ये है रेडियस, फिर ये रेडियस, तो रेडियस का डबल क्या हो गया, डायमीटर। और सबको पता है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर कह लो या सरकमफेरेंस कह लो, सरकमफेरेंस, या फिर कह लो लेंथ, लेंथ ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस, लेंथ इक्वल टू क्या होता है 2 पाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जानते हो। आर रेडियस है, पूरा पता है। कब से जान रहे हो इसको, बचपन से ना, छोटे छोटे में, कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, नहीं रहे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा कुछ जानते थे ना पहले भी। तो ये हो गया आपका सेंटर ओ। अब इस पर क्वेश्चंस कैसा आएगा, है ना, कि एक तो कुछ भी मान लो पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे रखा, मान लो 20 पाई, फाइंड एरिया। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ये गिवन है 20 पाई। ये सब नोट नहीं करना, इसका कॉपी वगैरह बनाया तो ये सब मत करो, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। आर यहाँ से निकल जाएगा 10, फिर आपसे एरिया पूछेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू ये रहा पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिक बातें हैं, है ना, इस तरीके से। फिर मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ या पेरीमीटर, पेरीमीटर, फाइंड डायमीटर, फाइंड डायमीटर। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई आर। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल पेरीमीटर का डबल है, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 आर, एक आर कैंसिल 4, तो रेडियस निकल गया 4। रेडियस का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ये सारी बातें बेसिक है, कोई ऐसी बात तो है नहीं इसमें, देखो कुछ खास तो रहा नहीं, ठीक है। अब ये देखो, अब मान लो एक और छोटा सा ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि मान लो ऐसा क्वेश्चन, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से, सर्कल ऑफ रेडियस ले लेता हूँ, चलो, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, समझ रहा हूँ। एक वायर को मोड़ मार के क्या बना दिया सर्कल, रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर। एंड देन फॉर्म अगेन बेंट टू फॉर्म स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मान लो बना के दे दिया आपको। बात हो रही है बेसिक का, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एक वायर है ना, एक वायर था ऐसा, उसको मोड़ के पहले क्या बना दिया सर्कल, बाद में मोड़ मार के क्या बना दिया स्क्वायर। तो इसका एरिया निकालना है। तो पहले बताओ, जो वायर है इसका लेंथ कहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ पे यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। रेडियस कितना दे रखा भाई 10 सेंटीमीटर, और इसका जो साइड है ना वो मैं x ले लेता हूँ, साइड स्क्वायर सारे साइड्स इक्वल हैं। तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ, तो ज़रा बताओ कि ये लेंथ कहाँ पे यूज हुआ। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कल, और यही लेंथ फिर से उसी वायर को मोड़ के क्या बना दिया, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर। याद रखना, वायर जो है ना, इतना लंबा वायर वो ऐसे यूज़ हो गया, ये लंबाई सेम है, फिर वायर यहाँ से हटा के अपने स्क्वायर बनाया, तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई क्या सेम है। और ये लेंथ को क्या बोलते हो, सरकमफेरेंस बोलते हो। तो लेंथ ऑफ सर्कल कितना हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेंथ जो वायर का लेंथ है वही सर्कल का लेंथ है। लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, जो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होता है एक्स 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 एक्स। वैसे आपको पता है ना सरकमफेरेंस क्या होता है,
स्क्वायर का 4 इंटू साइड तो 4 इंटू एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, है ना। आर की जगह पे क्या रखेंगे आप, 10 इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x निकाल के देखो, ये आई थिंक 5 पाई हो गया, मीटर सेंटीमीटर देख लेना, सेंटीमीटर आएगा। एरिया का फार्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। तो साइड क्या लिया, 5 पाई का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सारा बेसिक जा रहा है, देखो ज़रा क्लियर है ऐसा कुछ भी। और देखिए और बेसिक कंसेप्ट क्या है सर्कल का, देखो ज़रा, एक होता है सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, ये देखिए आप, है ना, ये रेडियस, ये रेडियस, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, और यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ ऐसे। तो ये सेमी सर्कल है ना, इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, है ना, लेंथ कह लो या पेरीमीटर कह लो, पेरीमीटर। तो लेंथ कैसे निकालते हो, उसको बोलते हैं बाउंड्री वॉल। तो आप देख रहे हो ये लेंथ ये हो गया, अब प्लस ये हो गया, मानते हो कि नहीं बताओ, ये देखो ये लेंथ हो गया कि नहीं हो गया, ये लेंथ। तो लेंथ में क्या क्या आ गया, एक तो ए पी बी ऐसा वाला आर्क, ए पी बी, अब प्लस ए बी, ये रहा सीधा, है ना, ए पी बी। अब आपको पता है सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है सर्कल का, और ये आधा है तो हाफ करेंगे, अब प्लस ए बी डायमीटर के बराबर, आर आर 2 आर, ये हो गया हमारा आंसर, लेंथ सेमी सर्कल। देख रहे हो। अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना, 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का 1/4 नहीं, क्वाड्रेंट। ये रहा सर्कल, है ना, इसका 1/4 कर लो तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी कह लेता हूँ, और ये हो गया पी। तो बताइए लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट, पहले तो एक बार बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, है ना, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/4 है तो 1/4। एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर होता तो पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा, तो 2। ये क्वाड्रेंट है तो 1/4 हो जाएगा। बात हो रही है पेरीमीटर का, पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री वॉल होता है, याद रखना, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, क्वाड्रेंट। तो क्या होगा, एक ऐसे होगा, ये होगा और ये होगा, ये सब इसके बाउंड्री वॉल हैं कि नहीं बताओ। ये देखो ये पेरीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं लेता हूँ ओ ए प्लस, अब ये सीधी लाइन है, ए बी कौन सा वाला, ये देखो ए बी ये वाला, अब प्लस बी ओ, है ना, तो ये रेडियस हो गया। ए बी क्या होगा, अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता, 2 पाई आर, ये 1/4 है ना, आधे सर्कल का 2 पाई आर बाई 2, सेमी सर्कल का, ये क्वाड्रेंट है तो 1/4, और बी ओ आर, तो ये क्या हो गया, ये पाई आर 2 से कैंसिल कर दो, पाई आर बाई 2, और आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। ये किसका हो गया, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। समझ रहे हो, पहले इस कंसेप्ट को समझिए ज़रा, ठीक है ना। ये अब एक और जरा देखो, एक और फिगर बना लेता हूँ। एक ऐसा सर्कल है ना, ऐसा सर्कल होता है वैसे, है ना, बस इस वाले पोर्शन को, ये 60 डिग्री है, ये कौन सा है, अभी बेसिक इसका फॉर्मूला वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, ये 60 डिग्री है ना। तो बताइए, तो वैसे ये पूरा सर्कल अगर बनता तो कितना होता, 360 होता, ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता, तो ये 60 डिग्री है। तो ज़रा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, इसको O कह लेता हूँ, A और B, O A B। पूरा सर्कल बनाने के लिए 360 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता, तो ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि O A B ये जो भी है इक्वल टू क्या है, 1/6 ऑफ सर्कल है कि नहीं बताओ, है ना। 60 डिग्री को तुम 6 से मल्टीप्लाई करो, 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, 360 डिग्री को तुम 6 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्री का एंगल होता, ये 60 डिग्री है, इसका मतलब 1/6 हो गया ना। उसी तरीके से क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये 90 डिग्री, 360 डिग्री पूरे का होता है, और ये 90 डिग्री से डिवाइड करो, इसका मतलब क्या हो गया, 4, मतलब ये क्वाड्रेंट का 4 टाइम होता है सर्कल। समझ रहे हो बात को।
तो इस तरीके से ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पूरे सर्कल का 360 का कितना होता है 1/4, तो ये सर्कल का 1/4 टुकड़ा था नहीं। अब ये मैंने लिया 1/6 ऑफ सर्कल, इसको छोड़ दो, मैंने ऐसा लिया 1/6 ऑफ सर्कल ले लिया, कोई एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़ा का क्या है, पूरे सर्कल का क्या 1/6 है। तो बड़ा बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया पूरे सर्कल का क्या होता है πr², और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1/6 भाग है पूरे सर्कल का, तो 1/6 हो गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर समझिए ना, पेरीमीटर मुझे समझाना है, क्या हो जाएगा AB, ऐसे ले लेता हूँ पहले, AB प्लस BO सीधी लाइन और प्लस OA, राइट ना, AB। अब ये बताओ पूरा सर्कल होता तो क्या होता 2πr, और ये क्या है उसका 6th भाग है ना, 6th पार्ट है, तो 6, और ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है ना, तो ये हो गया 2πr/6 + 2r। तो ये हो गया बेसिक। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है। बेसिक है, आप चाहो तो बना सकते हो वीडियो पॉज करके। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, देख रहे हो, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल दे रखा 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ऐसा दे रखा। कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका बराबर एक और सर्कल है ना, ये एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दैट। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दिस, ये क्वेश्चन तुम पढ़ के समझ गए ना। एक का रेडियस 8 है, एक का रेडियस 6 है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो अब देखो इसका रेडियस मैंने r लेट किया हुआ है, तो πr², उस बड़े वाले सर्कल का πr² इक्वल टू क्या, इसका एरिया पाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ना भाई, 6², तो πr², यहाँ से आप पाई कॉमन लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 36, पाई से पाई कैंसिल, r² इक्वल टू 100, r इक्वल टू ±√100। आपको पता है ना स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस, पर रेडियस लेंथ होता है तो निगेटिव तो लेंगे नहीं, तो 10 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन था छोटा सा, देखो ज़रा, ठीक है। तो ये तो हो गया, इजी था भाई। अब ये देखो 2 सर्कल टच इंटरनली, टच कर रहे हैं इंटरनली, सम ऑफ द एरिया, उनका एरिया का सम दे रखा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। आप देखिए एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, देखो आप, है ना, एक का यहाँ पे है सेंटर O और दूसरे का सेंटर यहाँ पे लेता हूँ O', ठीक है। ये देखो इनका डिस्टेंस दे रखा ना, ये अगर देखो इसको मैं आगे तक बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं A कह लेता हूँ, ठीक है। तो जब देखो रेडियस ऑफ, है ना, लार्जर सर्कल, इसको मैं x लेट कर लेता हूँ। बड़े वाले इंपॉर्टेंट है, देख लिया ना तुमने, बड़े वाले सर्कल का मतलब OA, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या दिख रहा है OA, इसको x सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ले रहा हूँ बड़े वाले का, राइट। और छोटे वाले का OA', क्या, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, OA'। रेडियस हमेशा देखो तो सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक, ये लो, सेंटर से यहाँ तक यही रेडियस होता है ना, यही रेडियस होता है ना, छोटे वाले का सेंटर यहाँ पे, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। O'(A) कितना दे रखा है इसको, चलो y सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। अभी क्या दे रखा, एरिया का सम दे रखा, तो एरिया कैसे निकालोगे, बड़े वाले का πr², r हमने x, ये पाई इक्वल टू कितना 116 पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, x² + y² इक्वल टू 116, ये पहला इक्वेशन है। अच्छा डिस्टेंस दे रखा दोनों के बीच OO', OO' इक्वल टू कितना दे रखा, OO', डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, एक का सेंटर यहाँ पे है, एक का सेंटर यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर ना, तो OO' 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक जाएंगे कैसे, OO' कैसे निकालोगे, तो OA माइनस, देख रहे हो, यहाँ में से यहाँ वाला को लेस कर लो, O'(A) यही दे रखा ना 6 सेंटीमीटर। OA बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ये छोटे वाले इक्वल टू कितना हो गया 6। यहाँ से x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को फ्री करो तो 6 + y, ये हो गया सेकेंड।
अब तुम्हारे सामने ये दोनों है ना, इसको लेके x और y निकाल लोगे ना। चलो मैं निकाल देता हूँ। अब देखिए तो पहला वाला इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 116। एक्स की जगह क्या रखने वाला हूँ 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 116। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 116। समझ रहे हो, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और 116 को इधर लेके आओ। 36 है माइनस 116 तो माइनस 80 हो जाएगा। तुम देख लो 2 से डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड किया 6y माइनस 40 इक्वल टू 0। इसका आपको पता है फैक्टर बनाना आता ही नहीं आता, तो ये y माइनस 10 हो जाएगा और y प्लस 10 और y माइनस 4 हो जाएगा। ऐसा दिख रहा मुझे, देख रहे हो, देखो तो अब y तो नेगेटिव होगा नहीं। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, चलो देखो। अब देख रहे हो यहाँ पे दो फैक्टर बन गया, y प्लस 10 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये y प्लस 10 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा और y रेडियस है, निगेटिव तो नहीं आना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन बच गया। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन तो काम देगा ही नहीं। y इक्वल टू माइनस 10 वो तो आ ही नहीं सकता ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो y इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू क्या दे रखा 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब आओ जाओ पहले वाले पे। फर्स्ट क्वेश्चन को तुम देख रहे हो 9th में बहुत सारा किया था ऐसा क्वेश्चन, याद आ रहा? तो फर्स्ट को देखिए आप। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडिंग बाय अ रोड। ये एक पार्क है और चारों तरफ से रोड गया हुआ है। रोड का लेंथ कितना दे रखा 21 मीटर दे रखा रोड का लेंथ। अब पार्क का रेडियस कितना है 105 मीटर, है ना। ये 105 मीटर, सब कुछ मीटर में दे रखा भाई। पार्क है तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये रोड है, इसका एरिया निकालना है। पुराना क्वेश्चन इसको देखते ही समझ में आ गया ना। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल, जब भी ऐसे आगे भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस कर दो, हो गया। रोड किनारे किनारे है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो मैंने शेडिंग किया ना, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? तो हमारा जो आंसर होगा ऐसे वाले क्वेश्चन का, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर, ऐसे तो निकालोगे। तो लार्जर का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या लोगे, बड़े वाले का रेडियस क्या लोगे 105 ये था, 21 ये था, तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 21 का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया पाई तुम कॉमन ले लो, तो 126 का होल स्क्वायर देख रहे हो माइनस 105 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 126 प्लस 105 और 126 माइनस 105, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा इतना। अच्छा ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सब कुछ मीटर में, तो ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखो अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा ना वो व्हील पे बेस्ड होगा। व्हील या व्हील्स कुछ भी खेलो। व्हील सर्कुलर होता है, किसी का भी व्हील लो, साइकिल का, स्कूटर का, ट्रक का, रेडियस आर ले लिया। तो क्या होगा अगर ये एक चक्कर मारता तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। मान लो मैंने ऐसा कुछ लिया, मान लो इस तरीके से एक चक्कर अगर मान लिया, मान लो देखो तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, देख लो आप, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये पॉइंट लगा दिया। अगर ये एक चक्कर मारेगा तो क्या होगा, तो जो डिस्टेंस होगा ना वो किसके बराबर होगा, इसके पैरीमीटर के बराबर होगा। तो डिस्टेंस, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनने वाला है अभी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील। अब व्हील की जगह कार लिख लो, कुछ भी लिख लो, ट्रक लिख लो। ट्रक उतना ही चलेगा जितना उसका चक्का चलेगा, राइट। कवर्ड बाय अ व्हील इन वन राउंड, राउंड कह लो, रिवॉल्यूशन कह लो, रोटेशन कह लो, इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो उसका पैरीमीटर होगा। और सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। 2 चक्कर अगर लग गए तो 2 पाई आर इंटू 2, 10 चक्कर लग गए तो 2 पाई आर इंटू 10। इस पे क्वेश्चन है, बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ ना कि अ व्हील ऑफ रेडियस ऑफ कार, ये जो भी है ना, मैं सीधा व्हील लिखता हूँ, रेडियस ऐसा ले लेता हूँ, चलो
20 पाई, पाई में रहने देता हूँ, सेंटीमीटर है ना, मेक्स 100 रिवॉल्यूशन, देख रहे हो 100 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, फाइंड स्पीड, है ना। अब आपको स्पीड निकालना है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये चाहिए, ये निकालना है, ये दोनों चाहिए। टाइम दे रखा 1 मिनट, है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख देता हूँ। बस केवल प्रॉब्लम किसका रह गया, डिस्टेंस का। तुम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो कितना चक्कर लगा रहा है, 100 रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, यही है ना, जो उसका पेरीमीटर होगा उतना ही डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितने, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन, कितने चक्कर मान लिए उसने, 100, है ना। कार, ट्रक या जिसका भी ये चक्का है उसने 100 चक्कर लगा लिए, रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2r पाई आर इंटू 100, तो कितना हो गया 200 पाई, और r का वैल्यू दे रखा कितना, अच्छा ये पाई हटा के ना सीधा सीधा 20 रहने देता हूँ, जाने दो, पता नहीं क्या सोच के लिया था, 20 है ना, सेंटीमीटर में, तो कितना हो गया 4000 पाई सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता है 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो तो ये हो गया पाई, 400 पाई मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर, ये हो गया। तो अब ये फार्मूला स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे, 40 पाई अपॉन 60, ये हो गया। आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो किलोमीटर पर आवर में 18 और 5, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, अगर आपसे पूछा किलोमीटर पर आवर में, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, तुम देख रहे हो ना हमने डिस्टेंस कैसे निकाला, एक चक्कर में इतना डिस्टेंस, 100 चक्कर में इतना डिस्टेंस, अब ये इतना डिस्टेंस 100 रिवॉल्यूशन का मतलब इतना 2 पाई आर, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, हो गया स्पीड। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, देखो स्पीड ऑफ, अब मैं स्पीड ले रहा हूँ, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 72 मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेडियस ऑफ व्हील, इसका जो व्हील का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ व्हील्स ऑफ कार इक्वल टू, ये ले लेता हूँ चलो 50 सेंटीमीटर, ये रेडियस ले लेता हूँ आधा मीटर का, ठीक है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन मेड बाई व्हील्स इन 2 मिनट्स। अब क्वेश्चन समझो जरा, कार का स्पीड दे रखा है ना, रेडियस दे रखा, और 2 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन इसने लगाया होगा। तो जरा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस इक्वल टू एक तो उसका पेरीमीटर और नंबर ऑफ टर्न या राउंड, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने चक्कर, है ना। एक टर्न का मतलब 2 पाई आर, 2 चक्कर लगा लिया तो 2 पाई आर इंटू 2, 10 चक्कर लगा लिया तो 2 पाई, अभी इसके पहले 100 था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या, अब ये निकालना है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, समझ रहे हो, इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ टर्न कह लो या राउंड्स कह लो, कुछ भी कह लो। डिस्टेंस मालूम नहीं, डिस्टेंस पता करना है। और देखो तो ये दे रखा क्या, 2 पाई का वैल्यू दुनिया जानती, आर भी दे रखा ऑलरेडी, आर दे रखा क्या, वो देखो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे। मतलब कहने का मतलब हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, केवल डिस्टेंस निकालना है, समझ रहे हो, केवल क्या निकालना है, डिस्टेंस। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखो है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे,
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा, 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक चीज़ तो पता है ना, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसका उल्टा करें तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब ये किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको किस में कन्वर्ट करें, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दे रखा, 2 मिनट्स। इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, 2 मिनट्स को सेकेंड में, ठीक है। तो ये 18 4 जाना तो कितना हो गया 20 इंटू, अभी फाइनल कैलकुलेशन लास्ट में करना, मल्टीप्लाई रहने दो। इतना हो गया डिस्टेंस, सब कुछ दे रखा तो मीटर में है ना, सारा ये मीटर है, सेकेंड में मीटर में आ गया। क्लियर है। अब लगाता हूँ वो फार्मूला। अब नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन, जरा सोचो क्या, 2πr पेरीमीटर ऑफ व्हील। तो डिस्टेंस तुम निकाल के बैठ गए और 2πr की जगह क्या रखोगे, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस यहाँ से निकाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा कितने सारे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, ठीक है भाई। ये देखो 2 क्वेश्चन, बनाओ भी, बनाओ खुद ट्राई करो। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, लेकिन आप बनाइए और 10 मिनट के बाद दोबारा देखना वीडियो। पहले इसी को लेकर शुरू करता हूँ। द व्हील ऑफ अ कार्ट, बैलगाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 डेटा देख लो, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम दे रखा 1 सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड है ना। 5 चक्कर लगा रहा। फाइंड स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो चलो नज़र आ रहा 1 सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। डिस्टेंस मुझे चाहिए स्पीड के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 2πr इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। याद है आपको कितना, एक चक्कर में इतना डिस्टेंस, मान लो 10 चक्कर लगाया तो इतना गुना 10। यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 5 रिवॉल्यूशन, तो 2πr इंटू 5 रिवॉल्यूशन, राइट। अब r कितना दे रखा भाई, डायमीटर 84 है, तो 2π, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 84 का हाफ 42। ये सेंटीमीटर है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। सुन रहे हो मेरी बात, 84 उसका हाफ 42, ये हो गया रेडियस। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू 5। ये सब कुछ आ गया मीटर में, राइट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटर। तो बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस तुम्हारा क्या आ गया भाई, 2π इंटू 42 इंटू 5 अपॉन 100, ये हो गया डिस्टेंस। और टाइम 1 सेकेंड, ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। हो गया, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा तुम्हारा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 10, तो कितना हो गया 42π/10। पाई की जगह 22/7 रख लेना, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोले ना, तो 18 ऊपर और 5 नीचे। ये कब करना, जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो। फिलहाल तो मीटर पर सेकेंड में आंसर तुम्हारा आ गया। क्लियर है। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, बस वहाँ पे एक्सटर्नली के बजाय क्या था, इंटरनली। बाकी सेम क्वेश्चन था, है ना। तो बनाने की कोशिश कर लिया इस तरीके से। ज़रा देखो, ये यहाँ पे टच कर रहा है और एक का सेंटर O है, दूसरे का क्या है, O डैश है, ये देखिए, है ना। तो बताइए इसका रेडियस मैंने ले लिया x, है ना, इसका रेडियस मैंने ले लिया y, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा, द सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब एक का पाई x² और एक का पाई y। सम कितना दे रखा, 130 पाई। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया ना, इक्वल टू क्या हो गया 130। ये पहला इक्वेशन बन गया। और क्या दे रखा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब ये देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया। पहले अब डिस्टेंस क्या दिख रहा है बताओ, डिस्टेंस सेंटर का क्या है, यहाँ पे लगाओगे x + y। ऐसे ही जो क्वेश्चन दिया था ना, उसमें इस तरीके से था, ऐसा था, तो x - y आया था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा, 14। यहाँ से y की जगह कुछ भी है, y की जगह क्या रखोगे, 14 - x। इसमें लगाता हूँ,
एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुम लोगों ने ट्राई किया था ना, खाक ट्राई किया होगा। 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स इक्वल टू कितना 130। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 28 एक्स है ना भाई। अब देखो 196 में से 130 लेस कर दो तो कितना हो गया प्लस 66 हो गया। ऐसा देखो 2 से डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 33 इक्वल टू 0। 11 और 3 तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 11 एंड एक्स माइनस 3 है ना। अब 11 भी आएगा 3 भी आएगा, दोनों पॉजिटिव है। एक्स इक्वल टू 11 एंड एक्स इक्वल टू 3 दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव तो कुछ नहीं आ नहीं रहा, पर थोड़ा लॉजिक की बात करो है ना। तो ज़रा एक बार बताओ, एक्स प्लस वाई 14 है ना, तो अगर एक्स 11 है तो यहाँ से वाई दोनों का सम क्या होना चाहिए 14। एक 11 है तो दूसरे को 3 होना पड़ेगा, या पहला ही 3 है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा 11। कहने का मतलब ये जो सर्कल है एक का रेडियस 11 है और दूसरे का रेडियस 3 है। तो ये रहा बेसिक और पहिया वाला जितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हील्स, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे सेक्टर और सेगमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो।